हेलो। आज हम बात करेंगे पेट में अगर बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस रहता है या फिर जलन रहती है और जलन और बहुत ज़्यादा एसिड बनने से पेट में अल्सर हुए हैं। पेट में बनने वाले अल्सर को हम लोग या तो गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं या डोडेनल अल्सर कहते हैं। अगर और उनका बहुत ही कॉमन नाम हम जो सुनते हैं वो है पेप्टिक अल्सर। होता कैसे है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है बहुत ज़्यादा प्रतिशत लोगों में। और स्ट्रेस के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में स्टमक में जो HCl बनता है जिसको हम तेजाब कहते हैं, उसकी मात्रा और बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो अंदर की जो स्टमक की जो लाइनिंग है वो बैरियर ख़राब हो जाता है और वहाँ पे अल्सर बनता है। वो लाइनिंग जो है वो घुल जाती है। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए, एक तेजाब जहाँ भी पड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, वो वहाँ पे जला देगा या गड्ढा कर देगा। तो इसी तरीके से अगर हमारे अंदर जो तेजाब बन रहा है जो कि खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है, अगर उसी का हम मात्रा को ज़्यादा कर दें और एक ही जगह पे वो ठहरने लग जाए तो डेफिनेटली वहाँ की वो इंटरनल ऑर्गन की जो लाइनिंग है उसको ख़राब करेगा। धीरे धीरे वो ख़राब होकर गड्ढा बनेगा और एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो ख़राब होती चली जाएगी और जिसकी वजह से वहाँ अल्सर बन जाता है जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब 70 से अगर इंटेस्टाइन में है तो डोडेनल अल्सर और पेट में है तो गैस्ट्रिक अल्सर। और इसमें एक बैक्टीरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है H. पाइलोराई। H का मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोराई अगर है तो क्या सिम्टम्स रहेंगे? सबसे पहले तो भूख लगनी बंद हो जाएगी, पेट में बहुत जलन होगी, खाने के एटलीस्ट 4 से 5 घंटे बाद या फिर रात में सोते वक्त एकदम से लगेगा कि बहुत जलन हो रही है। पेशेंट की अगर हम ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल देखेंगे तो कोई ना कोई बहुत ही एक्यूट स्ट्रेस या फिर किसी इस प्रकार का स्ट्रेस रहेगा जिस तरीके से हम आजकल वर्क स्ट्रेस या कॉर्पोरेट कल्चर का स्ट्रेस देखते हैं। रात को ये होना, ब्लोटिंग, बहुत डकार, इंडिजेशन जैसी एक फीलिंग रहना, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कॉमन भाषा में कि पेंटॉप ले लो, पेंटॉप 40 ले लो, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, पेंटॉप 40 से ठीक होता है पर पूरा जाता नहीं है, क्योंकि जो अगर हमारा ICD-10 का अगर हम H. पाइलोरा का प्लान देखें, ट्रीटमेंट प्लान देखें जो कि अल्सर को रोकने के लिए काम आता है, उसमें पेंटॉप, ओमेप्राजोल, रबप्राजोल ये सब ड्रग्स दी गई हैं। पर अगर हम H. पाइलोराई पॉजिटिव हैं, साथ में अल्सर हैं, तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स का भी कोर्स करना पड़ेगा। एंड इट इज़ अ प्रॉपर रेजीम। ऐसे नहीं कि कोई भी एंटीबायोटिक हमने ली और करना शुरू कर दिया, नो। तो फिर अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, वेट लॉस है, पेट में जलन है, रात को सोते सोते बहुत जलन है, बहुत डकारें आती हैं और स्टूल्स, मतलब जब व्हेन यू गो टू द टॉयलेट और अगर आप स्टूल का कलर देखें तो इट इज़ ब्राउन इन कलर, जैसे कि ब्लड ऑल्टर हो गया है। तो काले कलर के स्टूल्स आना या फिर वॉमिट अगर बाई चांस हो रही है तो उसमें ऐसे लगना जैसे या तो उसका रंग काला या ब्राउन है या ब्लड मिक्सड है। तो अगर ये सब है तो H. पाइलोराई के सिम्टम है। डायग्नोसिस इज़ वेरी इजी। आप एक पैथोलॉजी लैब में जाकर अपना स्टूल सैंपल दें और उस स्टूल सैंपल में H. पाइलोराई का एंटीजन डिटेक्ट होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो उसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या अपने कंसल्टिंग फिजिशियन के पास आप जा सकते हैं। दे विल स्टार्ट योर ट्रीटमेंट विच विल इंक्लूड 14 to 21 डेज़ का ट्रीटमेंट रहता है। और पहले 2 हफ्ते के बाद आप H. पाइलोराई एंटीजन मतलब एंटीबायोटिक्स और पेंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल, जिनको हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर कहते हैं, तो वो 2 हफ्ते बाद एक बार और H. पाइलोराई एंटीजन करवाएंगे आप। अगर फिर भी नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा। तो 1 महीने का ट्रीटमेंट अगर हम मान के चलें तो फर्स्ट 15 डेज़ के बाद एक एंटीजन या फिर अल्टीमेटली 30 डेज़ के बाद ही आप करवाएं। बट यू शुड नॉट इग्नोर द साइंस। ये नहीं कि स्ट्रेस हो गया है तो मैंने चाय पी ली थी, मैंने सिगरेट पी ली थी, नो। अगर एसिड प्रोडक्शन हो रहा है और रात में इतना हो रहा है कि उठना पड़ जाए या नींद से उठा दे वो आपको पेट दर्द या जलन के मारे, तो H. पाइलोराई का टेस्ट ज़रूर करवाएं, बिकॉज यू कैन बी H. पाइलोराई पॉजिटिव, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री लाइक आवर्स।